हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुएक्टर एंड दिस इज़ मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 13, जिसमें हमने एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट कर दी थी और उसमें आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आप इसे बहुत ध्यान से समझना क्योंकि मैं बहुत ईजी वे में आपको समझाने वाली हूँ, जिसमें एक एक स्टेप वाइज स्टेप आपको हर एक चीज़ बहुत क्लियर वे में समझ में आ जाएगी। मीन्स टू से कोई प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चन में नहीं होने वाली है। ठीक है, यही मेरा मोटिव है, इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन की वीडियो बना के डालती हूँ कि आपको एक से दूसरे क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो सकता है कि वो सेम हो। ठीक है, तो इसीलिए आप प्लीज़ बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा हटके है, बट अब जैसे से लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो चेंज आएंगे। स्टार्ट करते हैं। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सॉलिड आयरन है जिसमें कि मतलब जिसकी सिलेंडर जो कि मतलब सिलेंडर का बना हुआ है और उसकी हाइट है 220 और बेस डायमीटर। पहले हम इससे बना लेते हैं। अब मेरे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, ये मेरे पास है सिलेंडर। अब उसने बोला है कि जो उसकी हाइट है वो है 220 सेंटीमीटर और जो उसकी डायमीटर, रेडियस नहीं पूरी डायमीटर है, वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसने बोला है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। उसके ऊपर ही, सरमाउंटेड का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक के ऊपर दूसरा। ठीक है, सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर जिसकी हाइट 60 है और रेडियस इस बार क्या हुआ, वो कंप्लीटली सरमाउंटेड नहीं है, उसकी इस बार बेस रेडियस चेंज हो गई है, मीन्स तो से वो छोटा है। ठीक है, आगे समझ में। तो जो इसकी हाइट है वो कितनी है, वो है 60 सेंटीमीटर और जो इसकी रेडियस है वो है कितनी, 8 सेंटीमीटर। आगे समझ, इतनी प्रॉब्लम नहीं है इसमें किसी को। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया और एक नॉर्मल सी चीज जैसे कि वॉल्यूम आपको निकालना है, तो आपको ये पता चल गया कि ये वॉल्यूम क्या पूछ रहा है, क्या हमें निकालना है, तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आगे पूछा है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया तो मीन्स टू से हमें वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि उसने क्या बोला है, सेंटीमीटर क्यूब, और पाई की वैल्यू इस बार हमें रखनी है 3.14। चलो चलते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं इसे। अगर इस छोटे वाले सिलेंडर को मैंने R1 रख दिया, ठीक है, हमने क्या किया, छोटे वाले को क्या रख दिया, R1 रख दिया, और जो बड़े वाला है उसकी हमने रेडियस क्या रख दी, R2। तो इसकी रेडियस हम निकाल लेंगे, 24/2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हो गई मेरे पास R2। छोटे वाले की हाइट भी मैंने H1 रख ली और बड़े वाले की हाइट रख दी मैंने H2। अब आप बताओ कि पूरे में आयरन कितना लगा हुआ है। तो जो टोटल वॉल्यूम है पोल का, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो पूरे पोल की वॉल्यूम आ जाएगी, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आपको अगर इतना पता चल गया तो हाँ, आपको बहुत अच्छे से इनकी फॉर्मुलेज भी पता है, अब पुट करो और आंसर पाओ। वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर नॉर्मल है पाई आर स्क्वायर एच होता है, बट उसने लार्ज बोला है तो हमने लार्ज को R2 स्क्वायर माना हुआ है और H2 प्लस, आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, R1 स्क्वायर H1। क्लियर, इतनी बात आ गई। अब दोनों में पाई कॉमन है तो पाई निकाल लेते हैं, बाकी सब वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है। R2 स्क्वायर, R2 हो गई इसकी 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई H2 हो गया 220 प्लस पाई कॉमन आ गया बाहर, R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर मीन्स 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई H1 दे दिया उसने 60। क्लियर, आगे इतना, इतना आगे समझ में। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 कितना हो जाएगा, 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। क्लियर है, पाई की वैल्यू हम जब भी रख लेंगे, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई आप कर लेते हैं और मैं आपको बता दूंगी, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 एंड 2 8 16
और 113168। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं हो सकता है कि कहीं से देख के डायरेक्टली आंसर लिख दूँ और आपको समझ में भी ना आए कि कहाँ से लिख दिया, बट मैं चाहती हूँ कि कैलकुलेशन यहीं के यहीं आपको बिल्कुल करके दिखाई जाए। और प्लीज़ अगर कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट 64 इंटू 60 से तो ऐसे ही कर लेंगे, 6 4 जो 24, 36 37 38। इतना आ गया समझ। चलो अब करते हैं, अब वैल्यू रख लेते हैं 3.14। होती तो 22.7 है, लेकिन इस बार इसने मेंशन किया है कि 3.14 ही रखनी है हमें। ठीक है, ले लिया इनटू, अब इन्हें प्लस करें 0 2 14 115। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3145 और यहाँ हो जाएगा 3। आगे इतना समझ में, ये हो गई हमारी इसकी वैल्यू। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, जरा से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 3552 मल्टीप्लाई 314, 4 2 8, 4 5 20, 22, 4 3 जो 12 और 2 14, तो 2553, 3 2 जो 6, 3 5 जो 15, 15 1 16 और 3 3 जो 9 1 10। तो बहुत लंबी सी कैलकुलेशन आ गई है। 11 और 2 13 और 5 5 10 4 14 15 6 3 1 1, कुछ इस टाइप से आ रही है। तो हमारे पास वैल्यू आई 111538 और ये जो जीरो थी, ये जीरो लगाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे इतना समझ में। तो ये हमारे पास क्या आया है, टोटल वॉल्यूम आ गया है किसका, पोल का। लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला है कि मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, मास चाहिए। मुझे क्या है, उसका पूरा मास पता करना है। लेकिन 1 सेंटीमीटर का मास दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन की। इसमें कितना आयरन का मास लगा है वो हमें बताना है। कितना दे रखा है, 8 ग्राम। तो मास ऑफ 111 क्या है आगे, 532.8। 532.8 सेंटीमीटर क्यूब आयरन में कितना हो जाएगा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 111,532.8 मल्टीप्लाई 8 ग्राम। ठीक है, 8 8 64, 8 2 जो 16 और 6 22। ठीक है, 8 24 25 26 हो जाएगा 2, फिर उसके बाद 8 8 और 8 2 8 8, ये हो जाएगा मेरे पास 89। ठीक है, 892। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट भी आ जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से हमारे पास आ गया ग्राम। अब इतना मास आपको बताने से अच्छा है कि आप इसे किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर लें। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0 से डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 3 डिजिट पहले लगा दो, 892.2624 kg। क्लियर, आप चाहें इसे जिस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इसका मास हो गया पूरे पोल का। आई नो आपको कैलकुलेशन में लग रहा होगा कि मैं मतलब डायरेक्टली आपको कैलकुलेशन करा रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप कैलकुलेशन करना भी इजी से इजी तरीके से सीखें। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर, अब ये आंसर हो सकता है कि अप्रॉक्स में आया हो, बट जो भी है आप देख के बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।